हाय गाइस, वेलकम टू हाउस द मूवी। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड के बारे में। मूवी एक अपोकैलिप्टिक इवेंट पर बेस की गई है जिसमें दो फैमिलीज को बताया गया है। पहली फैमिली है सैनफोर्ड्स की, जिनके साथ ये मूवी स्टार्ट होती है और इस फैमिली में कुल 4 मेंबर्स हैं, अमांडा, क्ले और उनके बच्चे आर्ची और रोज। और दूसरी फैमिली है स्कॉट्स की, जिनकी एंट्री थोड़ी देर बाद इस फिल्म में होती है। इसमें 2 मेंबर्स हैं, जॉर्ज और रूथ, जो आपस में बाप और बेटी हैं। इनमें से एक तीसरा मेंबर भी है, रूथ की माँ, जिसके बारे में फिल्म में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो किसी फ्लाइट में है और वापस आ रही है और स्कॉट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सैनफोर्ड फैमिली से, जो वेकेशन पर जा रहे हैं और शहर से बाहर किसी रेंटल हाउस में रुके हैं। और यहाँ से इनके साथ अजीब वारदातें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बीच पर एक बड़े ऑयल टैंकर का क्रैश होना, इंटरनेट और सेलफोन नेटवर्क का बंद होना और यहाँ तक कि सैटेलाइट टीवी का भी बंद हो जाना। और इसी बीच एंट्री होती है स्कॉट फैमिली की, जो अपने आप को उसी रेंटल हाउस का ओनर बताते हैं जिसमें यह सैनफोर्ड फैमिली वेकेशन मना रही थी। वो दोनों अमांडा और क्ले से कहते हैं कि शहर में ब्लैकआउट हो गया है और पता नहीं वो कब तक ठीक होगा, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ही घर में रुकेंगे जिसमें अब सैनफोर्ड फैमिली रेंट पर रुकी थी। और वो दोनों अमांडा और क्ले से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ रहने दिया जाए जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते। क्ले इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अमांडा इसके खिलाफ होती है क्योंकि वो दोनों बटरस नहीं करती। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ के कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ लगती है और अमांडा उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और ये पता चलता है कि जॉर्ज शायद इन सब हालातों के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ जानता है और वो ये सब उनकी फैमिली से और यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी छुपा रहा है। शुरू में यही लगता है कि यह सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है, लेकिन जैसे मूवी आगे बढ़ती है तब टीवी पर एक इमरजेंसी ट्रांसमिशन आता है जिससे पता चलता है कि यह सारी दुनिया में हो रहा है। इन सभी हालातों को समझने के लिए दूसरे दिन क्ले और जॉर्ज अलग अलग इन सवालों के जवाब ढूंढने घर से बाहर निकलते हैं ताकि वो आसपास के लोगों से कुछ मालूम कर सके। लेकिन उनके साथ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है जिससे यह लगने लगता है कि अमेरिका पर किसी बाहरी देश ने अटैक किया है, और वो दोनों काफ़ी डरे डरे से घर वापस आते हैं। अमांडा काफ़ी कोशिश करती है जॉर्ज से पूछने की, जिसके जवाब में जॉर्ज बस ये कहता है कि उसे पहले से ही पता है क्या चल रहा है, वो पहले से ही सब जानता था, लेकिन वो किसी को डराना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी। अमांडा उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और कंफ्यूज भी, क्योंकि उसके किसी भी जवाब से ये समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। बस इसी बीच उन्हें एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सुनाई देती है, जिससे सभी इंसान और जानवर परेशान हो जाते हैं और उनके कान फटने लगते हैं। अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप मूवी देखिए। मूवी देखते वक्त आपके मन में कई सवाल आएंगे कि यह सब कौन कर रहा है, क्या इन अटैक्स के पीछे किसी दूसरे देश का हाथ है या फिर ये एक एलियन इन्वेजन है। इस पर मूवी ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि इसे बस एक थ्रिलर बनाने की कोशिश की गई है। फिल्म काफ़ी हद तक एंगेजिंग है और कुछ जगहों पर बोरिंग भी है। अपने 2 घंटे 21 मिनट के रन टाइम के साथ ये कुछ पॉइंट्स पर ड्रैग भी करने लगती है, लेकिन आपको एंगेज भी रखती है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको एज ऑफ द सीट मज़ा देते हैं। ये पूरी तरह से एक थ्रिलर या कोई एक्शन मूवी तो नहीं, पर एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है। इस फिल्म के VFX काफ़ी हद तक अच्छे हैं और BGM भी ठीक ठाक है और मूवी को सपोर्ट भी करता है। एक्टिंग भी सबने अच्छी की है, पर ज़्यादा फोकस यहाँ अमांडा और जॉर्ज के कैरेक्टर पर ही किया है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन डायरेक्शन लाजवाब है। इसीलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग होगी 5 में से 3 स्टार। आप भी जाइए और मूवी को एंजॉय करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।